Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all are good and welcome back to our channel Kindle Study Hub. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? एक सब्सटेंस है मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मैस, मैस के लिहाज से एक ख़ास मिकदार में या ख़ास रेशो में। स्टूडेंट्स, दोबारा से इसको मैं रिवाइज करता हूँ कि कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मैस। कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर आपस में मिलने से बनता है फिक्स्ड रेशो बाय मैस में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी हम लोग अब एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कंपाउंड है फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने से बनती है इन ए फिक्स्ड रेशो में, ख़ास रेशो में, मैस के लिहाज से ख़ास रेशो में। जब ये आपस में मिलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ये ख़ास रेशो क्या है? 12:32 है। ठीक है, 12:32 बाय मैस। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर आप 12 और 32 को सिंप्लीफाई करें, मतलब 2 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास 3:8 आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक रेशो की अमाउंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर की। वाटर इज ए कंपाउंड। पानी भी एक कंपाउंड है फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कम्बिनेशन से या कीमियाई तौर पर मिलने से बनता है इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मैस, ख़ास रेशो, मैस के लिहाज से ख़ास मिकदार में। जब कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर। ये रेशो क्या है? 1:8। मतलब बाय मैस जब 1:8 के लिहाज से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से मिलके कंपाउंड बन रहा है, वो अपनी खसूसियात, अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं एंड प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, नई चीज़ बना देते हैं आपस में मिलके, दैट हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिसकी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड कांट बी ब्रोकन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि कंपाउंड को दोबारा से इसके अज्जा में तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर जिन अज्जा से मिलके ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को दोबारा से उन अज्जा में तोड़ा नहीं जा सकता बाय सिंपल मेथड या फिर सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, सादा तरीकों से इनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की, तो ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने से बना है। तो आप अगर कहें कि सिंपल तरीकों से, मतलब छुरी से काट के या फिर किसी दूसरे फिजिकल तरीके से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलहदा कर लें, तो आप अलहदा नहीं कर सकते। इन दोनों ने अपनी खसूसियात खो दी हैं, दोनों गैसें हैं, इन्होंने अपनी खसूसियात खो दी हैं और इन्होंने एक नया कंपाउंड बना दिया है जिसकी खसूसियात या जिसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की तरफ, मतलब इनकी कौन कौन सी क्लासेस या टाइप्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे जनरल 2 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, बाकी जो डिटेल्ड में टाइप्स हैं वो आप अपने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जिन टाइप्स को डिस्कस किया गया है वो हैं आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड की डिटेल की तरफ चलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आज़ादाना मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए
नहीं जाते। आयोनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, ये आयोनिक सब्सटेंसेस या आयोनिक एलिमेंट्स के आपस में मिलने से बनते हैं। आयन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो ये जब दो आयन्स आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि ये सादा मॉलिक्यूलर फॉर्म में या आज़ादाना मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए नहीं जाते। आगे देखें, सेकंड प्रॉपर्टी है दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस, मतलब इनका 3 डायमेंशन वाला क्रिस्टलाइन शक्ल में ये मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये 3 डायमेंशंस वाली क्रिस्टल शक्ल में पाए जाते हैं। अगर आप क्रिस्टल को देखें तो क्रिस्टल कुछ इस तरह से होगा। क्रिस्टल की अगर आप डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगी। तो आपको पता है डायमेंशन 3 तरह की हैं, एक्स, वाई और जी। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए और ये थर्ड वाले जी एक्सिस हो गए। तो मतलब इनकी 3 डायमेंशनल शक्ल होती है। ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन शक्ल में पाए जाते हैं, जिसको आप कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। अगर एक आयन है, जैसे कि आप NaCl की बात करें, तो ये आयनिक कंपाउंड है जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये दो आयन्स के आपस में मिलने से बना है सोडियम और क्लोरीन। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव। तो Na जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिवली चार्ज, जो कि इससे ऑपोजिट चार्ज है, उन सब आयन्स ने इसको घेरा होगा। तो दोबारा से पढ़ते हैं, ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। हर आयन को उसके ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स ने घेरा हुआ होगा। दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन होंगे, जो मुख्तलिफ आयन होंगे, वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ जुड़े हुए होंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में इनकी जो आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, और जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मतलब आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्टूडेंट्स इसकी आगे लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। तो आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में जाहिर किया जाता है। आम वैसे तो अगर कंपाउंड होगा तो उसका कोई ना कोई फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फार्मूला को आप क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे कि NaCl की बात करें तो ये आपको मैंने बताया था सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन के आपस में मिलने से बना है। तो इसका जो फार्मूला यूनिट है, मतलब केमिकल फार्मूला है, वो है NaCl। आगे कॉपर सल्फेट है CuSO4। तो इसका फार्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट का क्या हुआ, CuSO4। स्टूडेंट्स सेकंड हम लोग जो दूसरी टाइप है कंपाउंड की, जो आपकी बुक के इस टॉपिक में डिस्कस की गई है, वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो पहली इनकी प्रॉपर्टी है मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये आम तौर पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आज़ादाना मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब ये आयनिक कंपाउंड की तरह नहीं है कि जिनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट जो ना कर सकें, ये आज़ादाना मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आगे दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, ए मॉलिक्यूल इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो जिन मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से ये कोवेलेंट कंपाउंड बना है, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम वैसी ही होंगी जिन मॉलिक्यूल्स के इससे ये आपस में मिलने से बना है। आगे थर्ड वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलूं तो देयर फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोवेलेंट कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है उसको आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे कि वाटर है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला है H2SO4। और मीथेन की बात करें तो CH4 इसका फार्मूला है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंपाउंड के कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं और उनका आगे केमिकल फार्मूले मैंने लिखे हैं। ये MCQs की शक्ल में पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंड जो है इसका आप एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताएं या केमिकल फार्मूला बताएं, या फिर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये दो कंपाउंड उसने दिए होंगे,
कोई से दो कंपाउंड और वो कहेगा कि इनके आप केमिकल फार्मूलाज लिखें। तो अगर आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू अगर कोई आया फार्मूलाज के ऊपर तो वो इन्हीं में से आएगा। सबसे पहले जो आपके पास कंपाउंड मैंने लिखा है वो है वाटर, और वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, मतलब ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। आगे देखें सोडियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला है NaCl, मतलब ये सोडियम और क्लोरीन के आपस में मिलने से बनता है। इसका नाम कॉमन साल्ट भी है जिसको आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें ज़रा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसको आप रेत कहते हैं, सैंड, इसका फार्मूला है SiO2। नेक्स्ट टू इट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका फार्मूला है NaOH। आगे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है जिसको आप वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका फार्मूला है Na2CO3 और 10H2O। आगे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आप क्विक लाइम भी कहते हैं, इसका फार्मूला है CaO। आगे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फार्मूला है CaCO3। शुगर है जिसको आप चीनी कहते हैं, इसका फार्मूला है C12H22O11। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला है H2SO4। और अमोनिया है जिसका फार्मूला है NH3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की या फिर इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।